फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने बनाया मटर पुलाव और सबसे अच्छी बात है बस मतलब हम लोग इतना लकी मान रहे हैं कि अप्रैल में हम लोग मटर पुलाव खा रहे हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन हम बहुत छोटे शहर से हैं, इसलिए हम लोग अप्रैल में बहुत बड़ी बात है मटर पुलाव खाना। तो यहाँ सिम्बा बैठे हुए हैं, यहाँ बन गया है गर्मा गर्म मटर पुलाव। तो शाम को लोग जाने वाले हैं शादी में और मैं बना रही थी आज मटर पुलाव। तो कल इन लोगों ने मटर छील ही दी थी और ये तैयार हो गया, बढ़िया खुशबू आ रही है। और बासमती चावल का मटर पुलाव बस मत पूछिए कितना टेस्टी बना था। हम सबने खाना खाया और मजा आ गया। मैं सोच रही थी मटर अच्छी नहीं होगी, लेकिन मटर भी बहुत अच्छी थी, जैसे कि नॉर्मल सीजन में मिलती है सेम वही थी। तो यहाँ जा रहे हैं जोया के पापा नहाने की तैयारी करने के लिए, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। और अभी वो कह रहे थे नहाएंगे और वो बाहर का कुछ देख रहे थे, कर रहे थे। गाइस, अभी मैं बैठ गई बातें करने लगी। आज तो शाम को रोटी नहीं बनाना है। कितनी खुशी होती है जब शाम को रोटी, मतलब रोटी बनाने में आलस नहीं आता है। शाम को हेडेक भी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, सबको खाना, जिम्मेदारी से खिलाना, टाइम होना। तो वो जिम्मेदारी आज नहीं है, तो एक दिन जिम्मेदारी से मुक्त होना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन शाम के टाइम एक टाइम ही जिम्मेदारी से फ्री हो जाओ तो कितना सुकून मिलता है, छुट्टी मिल गई है। नहीं तो फिर हेडेक लगी रहती है देने में कि बनाने में, किसी चीज में आलस नहीं आता है। आलस आता है कि अभी अब इतना टाइम हो गया, अब शुरू कर दो और सबको टाइम पर दे दो, तो एक दिमाग में टेंशन रहती है, वो टेंशन से दूर हूँ। तो यहाँ जो है पापा नहाने जा रहे हैं। मैंने अभी थोड़ा और 10 मिनट लेट करते हैं, मैंने तौलिया पकड़ा दी। मैंने कहा नहीं अभी नहा लो, ज्यादा आलस मत करो, नहा लो फिर मैं चाय बनाती हूँ और फिर मैं सो जाऊंगी। मुझे आजकल नींद आ जाती है दोपहर में, दोपहर में मेरी सोने की आदत है, कई दिन से सो नहीं पा रही थी रमजान में, तो बिल्कुल रूटीन ही चेंज हो गया था। लेकिन अब फिर से सो जाती हूँ, और सो जाती हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही हल्का हो जाता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज मैं सो गई थी, सो के उठी तो फिर मैंने जूस बनाया, और जूस मैंने फ्रिज का ठंडा नहीं बनाया, इसको मैंने शहतूत और संतरे को दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया था। जब पापा सब्जी लेने गए थे और सब्जी लेकर आए तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गए थे शहतूत और संतरे। तो मैंने जूस बनाया सबके लिए, और देखिए यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बढ़िया बढ़िया जूस। और जूस पी के आया हम लोग को बहुत ज्यादा मजा। तो अब ये लोग जा रहे हैं शादी में, शादी तैयारी कर रहे हैं। अजीज सर बैठे हुए हैं, अजीज सर ने तस्मिया को भी कॉल कर दी है, तो तस्मिया भी जा रही है। और हैदर के बाल बहुत बड़े हो गए हैं, कह रहा है पापा मेरा मतलब मेरे बाल सेट करा दो। तो पापा कह रहे नहीं अब तो टकला होगा। तो गाइज जिनको इंतजार है मेरे टकला ब्लॉग का, तो जल्दी आपको टकला ब्लॉग देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हैदर कह रहा है कि अभी पापा शादियां तो निपट जाने दीजिए, फिर बाद में टकला करा दिएगा। टकला शादी में जाएगा ना, तो कैप मंगा दूंगी मैं उसके लिए, लेकिन वो पापा को समझा रहा है कि अभी शादी निपट जाने दीजिए। तो अभी नहीं कराएंगे, अभी रुक के कराएंगे। अभी मौसम का तो आप देख रहे हैं ना, एकदम गर्मी होती है फिर एकदम रातों रात ठंडा हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तो अभी जरूरत नहीं है, जब बहुत गर्मी होगी तब जरूरत होगी। इस बार जोया का नहीं करवाएंगे, जोया काफी बड़ी हो गई है और स्कूल जाती है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अभी उसका नहीं कराएंगे। और अभी उसके बाल ऐसे ही बड़े रहने देंगे। अब इनके बाल मैंने हल्का सा पानी भी लगा दिया, लेकिन वो सही नहीं लग रहा है, बाल काफी बड़े हो गए हैं। हो सकता है जोया पापा सेट करा दें, कटिंग करवा दें, लेकिन अभी तो फिलहाल इनका हमने टकला करने का प्लान बनाया है। लेकिन जो पता नहीं कब होगा वो जो है पापा जानेंगे, क्योंकि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल भी। जो है पापा कब कटिंग कराना है, कब टकला कराना है, जब उन्हें कराना हो तो मुझे भी सरप्राइज मिलता है जाना के नाव आ रहे हैं और अभी बाल कटेंगे और अभी टकला, या फिर मैं जा रहा हूँ इनकी कटिंग कराने के लिए। तो ये मुझे सरप्राइज ही मिलता है, मुझे नहीं मालूम होता, ना मैं पूछती हूँ, क्योंकि जब उनको सहूलियत होगी तो वो करा देंगे। तो हैदर बाबू को थोड़ा सा मैं तैयार कर दूं, नन्ना मुन्ना छोटा सा मेरा बाबू है। और जोया तैयार हो रही है, कपड़े चेंज कर रही है। थोड़ा सा मुझे उसका टॉप सही नहीं लग रहा था मुझे बिना प्रेस के, लेकिन वो उसका जो कपड़ा है ना, फैब्रिक तो वैसे ही है। तो जोया कहती ट्राई करती हूँ पहन के, मैंने देख लो, नहीं तो फिर हल्के हल्के प्रेस कर दूंगी। तो पहन के देख रही है, अगर सही नहीं लगेगा तो फिर मैं हल्के हल्के उसको मैं प्रेस कर दूंगी हल्के हाथों से, क्योंकि बहुत लाइट कपड़ा है उसका।
तो गाइज हैदर तो हमारे पूरे कंप्लीटली तैयार हो गए हैं। तो वही है कि ना सर्दी ना गर्मी, शादी का मौसम चल रहा है, अभी शादी का मौसम है, लगातार बहुत सारी शादियां हैं। तो यहाँ जो मुझे डाउट था वही हुआ, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। उसका फैब्रिक ऐसे ही है, चुन चुन जैसा, गुंजला जैसा नहीं होता है, लेकिन प्रेस करना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा रुक जाओ, अभी मैं जल्दी से प्रेस कर दूंगी, कुछ लगाना नहीं है, अभी प्लग पकड़ के गरम करूंगी और उसके बाद फिर जल्दी से मैं प्रेस कर दूंगी। तो जोयस के लिए रेडी हो गई है और ऊपर वाले में ही करना है, अंदर वाले में नहीं करना है। बड़ा अच्छा लग रहा है उनको, कूल कूल लग रही है, गर्मी में एकदम ऐसा लग रहा है बस बीच पर चली जाए, वो इतना अच्छा है। और ये मेरी बहन ने इसके बर्थडे पे दिया था और इसको भी बहुत पसंद आया था, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पर तस्मिया तैयार हो रही है, उससे कह दिया है, यहाँ पर जोया तैयार हो रही है। और हैदर बाबू, लड़कों को तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लड़के फौरन तैयार हो जाते हैं और बेचारे कपड़े में भी परेशान नहीं करते हैं, वही रिपीट कर दो कपड़े तो पहन लेते हैं। लड़कियां जरूर ड्रामे करती हैं कि बार बार वही रिपीट नहीं करेंगे कपड़े, तो वही है, हम ही लोग करते हैं जब बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो। लेकिन लड़के बेचारे होते हैं वो, जो है पापा देखो, एक ही कपड़े में कितनी शादी कर लेते हैं, वो तो बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति हैं, उनके जैसा तो शायद ही मुश्किल हो, बहुत ही मतलब अपने लिए तो सोचते ही नहीं है। मैं ही फिर कुछ खरीदती हूँ, ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, तो खुशी खुशी ले लेते हैं, क्योंकि मैं अच्छे ही खरीदती हूँ उनके लिए, खराब नहीं खरीदती हूँ। अभी कुछ मैंने उनके बर्थडे के लिए सोचा है, उनका बर्थडे आएगा तो कुछ अच्छा सा दूंगी। और अभी ईद में उन्होंने कुछ नहीं बनवाया, लेकिन मैंने सोचा है, मैंने कहा रहने दो, अब मैं बर्थडे में ही दूंगी। तो अब इनका प्रेस कर दिया ना, तो अब अच्छा लग रहा है। अभी बटन नहीं लगाई थी सामने के, मैंने कहा बटन लगा लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब वो कूल टाइप की मेरी बिटिया है, लेकिन मैं थोड़ी सी पुराने टाइप की हूँ, तो मुझे थोड़े से सही लगते हैं बटन लगा के अच्छे से कायदे से। तो मैंने उनको समझा दिया तो आ जाती समझ में, जानती मम्मा इस मामले में मम्मा बहुत ज्यादा डेंजर है, उनको नहीं पसंद है उल्टे सीधे तरीके से कपड़े पहनना, तो फिर वो इसमें जिद नहीं करती हैं। तो अभी वो तैयार होंगी, भी तैयार नहीं हुई हैं, अभी क्लिप लगाएंगी, काजल लगाएंगी, अपने आप ही तैयार हो जाती हैं, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी लगती हैं। और मैं बच्चों को ज्यादा हैवी लुक के कपड़े नहीं देती हूँ, जोया हो चाहे हैदर हो, मतलब नॉर्मली आप हौजरी के कपड़े पहने, अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे लगेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप कम प्राइस के कपड़ों में भी अच्छे लगेंगे अगर आप अच्छे हैं। और अच्छे नहीं है तो फिर आप ज्यादा प्राइस के भी पहनेंगे, वो भी आप पर नहीं दिखेगा। तो मैं बच्चों को बहुत सिंपल तरीके के कपड़े दिलाती हूँ। और ऐसे ही देखिए, मेरी बहन ने ब्रांडेड कपड़े दिलाए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे दिलाए हैं, उनकी पसंद बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जोया को शुरू से मैंने चटक बटक कपड़े नहीं पहनाए हैं। एक गाउन उसका ब्लैक कलर का लिया था मैंने उसकी फूफी के बेटे की शादी में, आमिर की शादी में, वो है, कभी खास शादी हो तो पहना दो, लेकिन ज्यादातर मैं ऐसे ही कपड़े पसंद करती हूँ जैसे वो अभी पहने हुए हैं। और ये मेरे बाबू पहने हुए हैं, और ये रानी बिटिया आ गई तस्मिया, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और मेरी तो फेवरेट है ही वो, आ जाती है आंटी से मिलने के लिए, आंटी की मोहब्बत में वो मेरे पास आ जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो गाइज बच्चे और ये लोग चले गए हैं, और मैंने कहा जाओ वे पापा, मेरी तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा सा बचते हैं हाँ, अकेले जाने में। ओ सिम्बू आ गया, बैठ पे आराम से बैठेंगे, कोई भी नहीं है घर में, मैं और सिम्बू है। और मैं अकेली कहाँ हूँ, आप लोग से बात कर रही हूँ, आप लोग तो हैं। और ये देखिए, नहीं सिम्बू, गंदी बात, आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब उसका बैग, ये सिम्बू, गंदी बात, गंदी बात, उसका बैग मत लो, गंदी बात। यहाँ टांग दू, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है, अब पैन उसके करेगा, अब पैन से खेल रहा है, यही करता है ये। बाबू बेडशीट फट जाएगी। तो आ रहे होंगे जो है पापा को, कहाँ चैन, उनको मेरी फिक्र लगी होगी, बल्कि मैंने कहा था खूब एंजॉय करना। आज मुझे ध्यान नहीं था, आज मेरी फ्रेंड के यहाँ मांझी का प्रोग्राम है, और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। अभी मुझे याद आया है, और अभी मेरी मम्मी से बात हुई तब मुझे याद आया है, तो मैं मिस कर दिया मैंने मांझे का प्रोग्राम।
और अब मैं उसको कॉल करूंगी कल, तो सॉरी बोलूंगी उससे। ये इनका शुरू हो गया, आपको नहीं दिख रहे होंगे लेकिन ये पेन है उसके फेंकने लगे हैं। अब मुझे सब उठा के रखना पड़ेगा, नहीं तो इसकी सारी चीजें बर्बाद करेगा। गंदी बात, सिम्बू बहुत परेशान करता है। मैंने कहा ये लोग आ रहे होंगे तो इससे अच्छा है कि मैं इनका बिस्तर लगा दूं, ताकि जो है पापा आराम से लेट जाए। तो शहतूत का जूस पिया था, तो हम लोगों ने बिल्कुल सादा पिया था, ठंडा नहीं पिया था। मैं तो ठंडा पी लेती, लेकिन जो है पापा को दिक्कत होती। ये देखिए, अब मुझे इतना, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, इतना परेशान कर रहा है ये अकेले में। अब मैं कहूंगी जो है इसको जाया करो, तो इसको मेरे पास छोड़ के अकेले मत जाया करो, ये मुझे परेशान कर रहा है। अब ये बिस्तर पे आ जाएगा। अभी बिस्तर नहीं छोड़ेगा, ये ऐसे ही परेशान करता है। क्या हो गया? हम्म, क्यों परेशान करते हो? तो वैसे मैं बिस्तर लगा लूं, ये मुझे ऐसे ही परेशान करेगा। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? हैं? क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? हम्म? क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, चपटा नहीं मारना बिल्कुल भी। ऐसे ही करता है। तो मैं लगाऊं बिस्तर, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। ये लोग अभी आने ही वाले होंगे। दोनों शादी से आ गए हैं, खूब एंजॉय किया, खूब अच्छा खाया पिया। और देखिए अब सिम्बा को मिस कर रहे थे, तो मैंने बताया कि सिम्बा ने मुझे कितना परेशान किया है। तो वही है। और सिम्बा को तस्नीया बहुत ज्यादा पसंद करती है, थोड़ा सा डरती है लेकिन ले लेती है, पकड़ लेती है। तो वही ट्राई कर रही है। और वैसे मेरी तरह ही है कि ले तो लो, लेकिन डर कितना लगता है। तो देखिए कैसी, मतलब मेरी तरह ही डर रही है। चेहरा देखिए इसका। तो प्यार भी करती है, लेना भी चाहती है, और डरती भी है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब तस्मीर हमारे यहाँ जाती है। माशाल्लाह हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बच्चे खुश तो हम भी खुश। तो गाइज आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ और चाय बना रही हूँ। चाय मेरा पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन मैं पीऊंगी। और जैसा कि आपको बताया कि शादियों का मौसम आ गया है, और ना सर्दी ना गर्मी ना बरसात, ये है शादियों का मौसम। और शादी के बाद एक है, आज ये लोग शादी में गए थे, परसों जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर एक दिन के बाद मेरी फ्रेंड के यहाँ वहां जाएंगे। तो शादी के कार्ड आते जा रहे हैं, और ये लोग शादी में जाएंगे। तो ये शादियों का मौसम आ गया है। और ना सर्दी का मौसम है ना गर्मी का, कहूंगी ये सब शादी का मौसम है। शादी ही शादी मिलेंगी, खूब सारा खाना मिलेगा, अच्छा अच्छा। कभी कभी किसी के यहाँ अच्छा मिलेगा, किसी के यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा, किसी के यहाँ कुछ और मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी शादियां आ गई हैं। और अब जब ये लोग जाया करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग शादी में जाते हैं, क्योंकि मुझे शाम के टाइम मैं फ्री हो जाती हूँ। फिर मुझे जिम्मेदारी नहीं होती, इनको ये देना है, इनको वो देना है, इनको वो देना है। तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो आज तो मैंने मटर पुलाव खाया था। मटर पुलाव मतलब अप्रैल में मटर पुलाव खाना, ये भी बड़ी बात है हमारे यहाँ। मतलब हमारे यहाँ नहीं मिलता है ना अप्रैल में, तो अब यहाँ मिलने लगा है, क्योंकि हम लोग छोटे शहर से है। तो यहाँ पर चीजें सीजन सीजन बाय सीजन मिलती हैं, लेकिन अब अप्रैल में मिल गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, नहीं तो मैं एक टाइम खाती हूँ, दूसरे टाइम चावल मतलब पुलाव वुलाव नहीं खाती हूँ। तो मैंने खाया, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। शाम को भी खाया, नहीं तो कुछ और बना लेती, अंडे का कुछ बना लेती, कुछ भी बना लेती। लेकिन मैंने कहा रहने दो, आराम से यही अच्छा है। फिर पेट भर के खाया। ज्यादा खा लिया है, मुझे अजवाइन भी खाना पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा क्या मतलब मैं पेट भर के नहीं खाती, पेट भर थोड़ा सा कम खाती हूँ। तो वो सही रहता है, ज्यादा खाओ तो फिर ओवर हो जाता है। तो गाइज अब मैं समझा नहीं पा रही हूँ, आपको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं कभी फुल पेट खाना नहीं खाती हूँ, मैं थोड़ा सा कम खाती हूँ। आज मैंने फुल पेट खा लिया, तो मुझे दिक्कत हो रही है। अजवाइन खाना पड़ेगी मुझे। अजवाइन खाने से भारीपन बिल्कुल चला जाता है, मूड गायब हो जाता है। कल तो रात में मैंने आधी रात को खाया था, क्योंकि अगर आप लेट खाना खाओ ना तो भी भारीपन लगता है। तो लेट खाना मैं खा के और एकदम लेट जाती हूँ, तो वो दिक्कत होती है। तो यहाँ बनने वाली है चाय,
और थक गई हूँ बहुत ज्यादा। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।